नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 और आपके साथ मैं हूं मनीष। आज हम बात करने जा रहे हैं सोना और शेयर बाजार की। दरअसल दोनों में लगातार तेजी देखी जा रही है। एक तरफ सोना भी लगातार महंगा होता जा रहा है, तो वहीं शेयर बाजार का सेंसेक्स और निफ्टी भी दोनों लगातार निवेशकों को कमाई करा रहे हैं। तो इसी सब चर्चा के लिए हमारे साथ गेस्ट जुड़े हैं, जो कि हैं डॉक्टर रवि कुमार जी, जो कि हैं CEO नो द पल्स के। रवि सर, आपका टीवी 9 पे बहुत बहुत स्वागत है। तो सर, ये जो दोनों अमूमन ये देखा जाता है कि सोना या शेयर बाजार एक साथ नहीं भागते हैं। सोना बढ़ चढ़ता है तो मार्केट गिरता है, मार्केट गिरता है तो सोना बढ़ता है। लेकिन ऐसा पहली बार देखा जा रहा है कि पिछले 7-8 दिन में, मतलब 4 दिन तो लगातार बाजार में तेजी रही। हालांकि सोने में पिछले 7 दिन से तेजी है। 7 दिन में जो सोना है करीब 5400 रुपये महंगा हो चुका है। वहीं बाजार ने भी, सेंसेक्स की बात करें तो करीब 3500 अंक सेंसेक्स बढ़ चुका है। तो क्या कारण है इसका सर? मनीष जी, अभी कुछ दिन पहले हमने आपके साथ इसी पे एक छोटा सा सीरीज एक शो किया था कि जी। गोल्ड टू इक्विटी रेशियो क्या कैसे काम करता है और बाजार क्या होगा। तो हमने कहा था कि देखिए, चाहे कुछ भी हो जाए, इस दो तरह के लोग बाजार में हैं। इस बाजार में जब लोग ट्रेड कर रहे हैं तो वर्चुअल इज द न्यू रियल। अगर हम वर्चुअल बाजार में कोई प्राइस ऊपर जा रहा है तो रियल बाजार में भी जा रहा है। इसके पीछे का दो कारण है। सबसे पहला कारण यह है इंडस्ट्रियल डिमांड। इंडस्ट्रियल डिमांड को हम समझाते हैं, थोड़ा डेप्थ में समझाते हैं। अभी हम जब हम पिछले एपिसोड में आपसे बात हुई थी तो हमने ये कहा था कि हर हाल में आरबीआई का इंटरेस्ट रेट कम होगा। अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा, पहले इसका इक्विटी मार्केट पे सीधा असर है कि अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा तो मार्केट में डिमांड को बढ़ावा मिलेगा, और अगर डिमांड को बढ़ावा मिलेगा तो जितने भी शेयर प्राइस उससे रिलेटेड है वो शेयर प्राइस ऊपर जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ एक और बम पटका गया बाजार में, ट्रम्प टैरिफ टैरिफ के नाम पे। ट्रम्प टैरिफ अभी तक पूरी तरह से लागू नहीं हुआ है, लेकिन ये बम पूरी तरह से मार्केट में था। तो इस बम पटकने के क्रम में ये देखा गया कि जहां पे इक्विटी मार्केट 12% का रिटर्न देता है ईयर ऑन ईयर, उसी जगह पे गोल्ड 10.33% का रिटर्न ईयर ऑन ईयर 1979 के बाद के अभी तक का डेटा है। तो लोगों को लग रहा है कि चलो कुछ भी हो जाए, हम गोल्ड में निवेश करते हो, गोल्ड सेफ है। तो ये एक तरह से इंडस्ट्रियल डिमांड। दूसरी बातें हैं कि हमारा जो आरबीआई का जो या फेड का जो रेट कट हुआ, और तीसरा जो बात है कि अभी भी लोगों का जो बिलीफ है वो फिजिकल में ज्यादा है कंपेयर टू शेयर मार्केट से। गोल्ड भी साथ साथ चल रहा है और इंडस्ट्रियल डिमांड की वजह से इक्विटी मार्केट भी ऊपर चल रहा है। सर, जैसा कि आपने कहा कि डिमांड एक बड़ी वजह है। सर, वहीं देखा गया है कि जो जब जब ऐसा होता है तो आपको लग रहा है क्या कि तेज़ी टिकने वाली है? क्योंकि कई रिपोर्ट्स ऐसा बता रहे हैं कि सोना बहुत जल्दी 1 लाख क्रॉस करने वाला है। तो क्या सच में सोना 1 लाख क्रॉस अक्षय तृतीया से पहले कर जाएगा? देखिए, जो भी लोग ऐसा बोलते हैं कि हम मार्केट को प्रिडिक्ट करते हैं, वी आर जी। नॉट एस्ट्रोलॉजर। हम एस्ट्रोलॉजी की बात नहीं करेंगे कि अक्षय तृतीया के पर, क्योंकि सिर्फ इंडियन मार्केट पे गोल्ड का प्राइस नहीं टिका हुआ है। अमेरिकन ब्रिटिश को नहीं पता है कि गोल्ड का प्राइस कैसे काम करता है और क्या काम करता है। मेरे अकॉर्डिंग नहीं, 1 लाख रुपया गोल्ड का प्राइस टच नहीं करेगा। और कहीं दूर दूर तक इसका कोई भी डिमांड और सप्लाई दिख नहीं रहा। हाँ, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि गोल्ड करंट प्राइस देखिए, यही रिटेल ट्रेडर का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम्स है ना मनीष जी, वो ये प्रॉब्लम ये है कि होने के बाद वो सोचते हैं कि अब हम करें। लेकिन जी। प्रोफेशनल वो अपना काम कर चुके हैं। जब बाजार गिर रहा था तो आपके साथ ही में बैठा था, 91 लाख करोड़ का एक डेटा दिया था, आपने जी। आपको जी। याद होगा। तो 91 लाख, मैंने कहा था कि 91 लाख करोड़ का जो डेटा है, ये डेटा प्रोफेशनल शॉर्ट सेल करेंगे ना, जी। कितना भी शॉर्ट सेल कर ले, वो प्राइस दोबारा 10,000 का तो निफ्टी नहीं हो गया, 20,000 का निफ्टी नहीं हो गया, 21,000 22,000 का निफ्टी था। तो ये प्रोफेशनल्स अपने तरीके से बोल रहे हैं कि अच्छे तृतीया आएगा, ये शुभ मुहूर्त होगा, मुहूर्त ट्रेडिंग होगा। ये अपने इंडस्ट्रियल डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग चल रहा है। मेरे अकॉर्डिंग कहीं से कोई भी रिसर्च, कोई भी डिमांड सप्लाई के अकॉर्डिंग कहीं मुझे 1 लाख रुपए का गोल्ड नहीं दिख रहा है। जो लोग एनालिसिस कर रहे हैं, या तो वो अटेंशन ग्रैब करने की कोशिश कर रहे हैं, या तो उनका अपना एनालिसिस होगा। दूसरी बात ये रही कि प्रोफेशनल्स बड़ा सोच समझ के निवेश करते हैं। वो बाय डाइट सिप टाइट के फॉर्मेट में नहीं है कि हम आज खरीदे 10 साल बाद प्राइस ऊपर जाएगा। वो उनको फर्क नहीं पड़ता कि महंगा है सस्ता है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट को फर्क नहीं पड़ता, जैसे जिस तरह से हम एक हाउस होल्ड का प्रोडक्ट, फर्क नहीं पड़ता कि आटा महंगा है सस्ता है, पहले भी खाते थे और अभी भी खाते हैं। तो एग्जैक्टली प्रोडक्ट्स को फर्क नहीं पड़ता है। और गोल्ड टू इक्विटी रेशियो अभी भी 0.96 का चल रहा है। तो अगर लोगों को लगा कि बहुत ज्यादा ऊपर हो जाएगा, हाँ, ट्रम्प पॉलिसी की वजह से इसमें एक बहुत बड़ा उछाल देखा गया है और इंटरेस्ट रेट कम हुआ तो लोगों को लगा गोल्ड सेफ है। लेकिन 1 लाख का कहीं भी कोई भी अभी इंटरनेशनल रेट 3300 का चल रहा है, और हमारा तो कहीं भी 1 लाख का गोल्ड प्राइस कहीं भी नहीं दिख रहा है।
जी सर, तो ये तो आपने कहा कि गोल्ड 1 लाख रुपए नहीं जाने वाला है, कहीं नहीं जा रहा है। और अब बात करते हैं मार्केट की, तो मार्केट का क्या लग रहा है सर? मार्केट अभी और भागेगा, क्योंकि ट्रंप ने टैरिफ पे तो पॉज लगा दिया, 90 दिनों का पॉज लगाया है। उसके बाद कई सारी, चीन भी अब उधर मान गया है कि हम ट्रेड वॉर नहीं चाहते हैं, हम बातचीत करने को तैयार हैं। उसके बाद आपने देखा होगा कल अचानक से मार्केट में भागा और सेंसेक्स 1500 पॉइंट भाग गया। तो क्या लगता है ये तेजी आगे मंडे को भी जारी रहेगी? देखिए, ये जो आप क्वेश्चन पूछ के ना मुझे धर्म संकट में फंसा देते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली शेयर मार्केट पे एडवाइस की बात करते हैं। मैं एक बात करता हूँ कि दो तरह के लोग हैं। एक लोग होते हैं बाय राइट सिट टाइट, बाय करते हैं और बैठे रहते हैं, लेकिन उसके उन्हीं के जगह पे प्रोफेशनल शॉर्ट सेल करते हैं। शॉर्ट सेल क्या करते हैं कि जब प्राइस ऊपर जाता है ना तो शॉर्ट सेल करके पैसा कमाते हैं। अब रिटेल ट्रेडर्स को समझ में नहीं आता है कि शॉर्ट सेल होता क्या है। देखिए, शॉर्ट सेल का मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ कि मान लीजिए हम सदर बाजार गए एक सामान लेने के लिए। मान लीजिए मुझे 100 पीस माउस लेना है। अब दुकानदार के पास सिर्फ 2 पीस माउस है। वो कहता है मैं अपने गोदाम में फोन करता हूँ और हम इस प्रोडक्ट को के बारे में पूछते हैं गोदाम में। वो गोदाम में नहीं फोन करता, अपने से अलग दुकानदार को फोन करता है और इसको पहले शॉर्ट सेल करता है। प्रोफेशनल्स क्या करते हैं, बिना बाय किए उस प्रोडक्ट को शॉर्ट सेल करते हैं और नीचे जब प्राइस आता है तो सस्ते में खरीद के लौटा देते हैं। तो लेमन लैंग्वेज में हम लोग सिर्फ बाय राइट सिट टाइट 1 ईयर 2 ईयर 10 ईयर्स, लोग अभी भी यस बैंक सोच रहे हैं 400 रुपए का हो जाएगा। बहुत अच्छा फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स, टाटा मोटर्स आज 500 समथिंग पे रुका हुआ है। बहुत अच्छा फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स, 3500 का प्राइस 2021 में हुआ करता था एशियन पेंट का, आज वो 2400 पे ट्रेवल कर रहा है। कहने का मतलब ये है कि प्रोफेशनल्स को कोई फर्क नहीं पड़ता। नीचे आएगा डिमांड जोन में खरीदेंगे, ऊपर जाएगा वो सप्लाई करके बेच के भी पैसा बनाते हैं बिना प्रोडक्ट को बाय किए हुए। तो ये जो बातें चल रही है ये आप किनके फेवर में सुनना चाहते हैं? रिटेल ट्रेडर के फेवर में? तो रिटेल ट्रेडर के फेवर में बाजार कभी रहा ही नहीं। वो तो मैंने एक बात बोला कि जब कोविड में 7700 रुपीज का निफ्टी आ गया, जब 100 रुपीज से नीचे आपका टाटा मोटर्स आ गया और वहां से 1100 रुपीज का जर्नी भी तो लोग नहीं ले पाए, उसको इनकेस नहीं कर पाए। रिटेल ट्रेडर के अंदर क्या मानसिकता है कि जब लॉस होता है तो उसको उसको बिल्कुल पालते हैं, नालायक बेटे को पालते हैं और जो कमाने वाला बेटा होता है उसका गला काट देते हैं। मीन्स थोड़ा सा प्रॉफिट दिखाने कि निकल जाते हैं। स्टॉक मार्केट में एनएससी का भी एक लोगो है कि स्टे इन्वेस्टेड। अगर भरोसा नहीं है तो मत आइए, भरोसा है तो पूरी तरह से इसमें बने रहिए।